अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बिज़नेस लॉ के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बिज़नेस लॉ के बारे में कुछ बातें बताई थी और वो मैंने आपको क्या कुछ बता दिया था। मैंने आपसे कहा था सर ऑफ़र क्या है। ऑफ़र किसी काम को करने की भी हो सकती है और किसी काम से रोकने की भी हो सकती है, ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह। ऑफ़र किसी काम को करने की भी हो सकती है और किसी काम से रोकने की भी हो सकती है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था सर ऑफ़र जो है वो अपनी एक्चुअली विलिंगनेस शो करने का नाम है। विलिंगनेस मतलब अपनी ख्वाहिश बताने का नाम है कि हम अपनी ख्वाहिश बता रहे होते हैं। और मैं अपनी ख्वाहिश आपको बता क्यों रहा हूँ, ताकि आपकी उसके बदले में क्या हासिल कर सकूंगा, रजामंदी हासिल कर सकूंगा। फिर सर ऑफर की किस्में कितनी होती हैं। ऑफर की एक किस्म होती है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है, एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ऑफर। फिर एक होती है जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर का क्या मतलब है, एक ऐसी ऑफर जो कि एक्शन से अपीयरेंस से पता लगती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। और फिर एक ऑफर, अच्छा इन दोनों में से कोई भी ऑफर एक वक्त में एक हो सकती है, या तो वो एक्सप्रेस होगी या वो इम्प्लाइड होगी। फिर मैंने आपको एक बताया था स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, एक ऐसी ऑफर जो कि किसी स्पेसिफिक सर्टेन पर्सन के लिए हो, इंडिविजुअल बंदा हो या कम्युनिटी हो, ग्रुप हो, रिलीजन हो, किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो, वो क्या कहलाती है, आपकी स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर की गई है, उसके अलावा कोई और शख्स एक्सेप्ट। फिर मैंने आपको बताया था एक होती है जिसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर का मतलब क्या है, एक ऐसी ऑफर जो कि सबके लिए हो, वर्ल्ड एट लार्ज हो। सर ये कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले उसे क्या हो जानी चाहिए, कम्युनिकेट होना जरूरी है। फिर इन दो में से भी कोई भी एक ऑफर होगी, यानी चार में से हमेशा हर ऑफर के अंदर ये दो चीजें कोई भी होंगी, या तो वो ऑफर स्पेसिफिक या जर्नल होगी, या वो ऑफर जो है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होगी। फिर मैंने आपको बताया था काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है, सर आपको मैंने ऑफर की, आप मेरी ऑफर में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो आपकी तरफ से क्या होगी, काउंटर ऑफर। यानी आप मेरी ऑफर को क्या कर रहे होंगे, रिजेक्ट कर रहे होंगे। ऐसा ही है, जो शख्स ऑफर करता है वो क्या कहलाता है, ऑफरर। जो शख्स ऑफर करता है वो क्या कहलाता है, ऑफरर। जिसको ऑफर दी जाती है ऑफरी। काउंटर ऑफर के अंदर ऑफरर ऑफरी बन जाता है और ऑफरी बन जाता है। याद आ रहा है, हाँ। फिर मैंने आप लोगों को बताया था क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, दोनों पार्टी सेम टाइम पे ऑफर कर रही होती है। इसका मतलब दोनों पार्टीज की तरफ से किया जाने वाला क्या है, दोनों पार्टीज एक्चुअली क्या कर रही हैं, दोनों पार्टीज ऑफर कर रही हैं। कोई एक पार्टी ने भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन अब तक नहीं दिया। कोई भी पार्टी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दे देगी तो ऑफर ऑटोमेटिकली, सुनते हैं क्या बोला, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में दोनों पार्टीज की तरफ से किया जाने वाला क्या है, दोनों पार्टीज ऑफर कर रही हैं, हाँ या ना। फिर मैंने आपको बताया था कि सर स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होती है, एक ऐसी ऑफर जो कि कंटिन्यूअस नेचर की ऑफर होती है, याद आ रहा है। फिर मैंने आपको कुछ बताया था एसेंशियल और वैलिड ऑफर, कि एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, बताओ जल्दी। डेफिनेट एंड सर्टेन, क्या मतलब है इसका, वेरी गुड। ऑफर के अंदर तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। इसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन और सोशल ऑब्लिगेशन में फर्क बता दो। लीगल और सोशल ऑब्लिगेशन में फर्क बता दो। लीगल ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज के सही है, वेरी गुड। तो कॉन्फिडेंट हो ना भाई, तुम्हें आता है ना तो बी कॉन्फिडेंट। एग्जाम में भी ऐसे नहीं बोले यार लिखो नहीं लिखो लिखो नहीं, आता है लिखो, कॉन्फिडेंट रहो। हाँ, टू साइडेड होगी, क्या होगी, हमेशा टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी, ऐसा ही है। और सोशल ऑब्लिगेशन सिंगल साइडेड होगी। जहां पे टू साइडेड ऑब्लिगेशन है, कोई एक बंदा भी मिसकमिटमेंट करे क्या कोर्ट में जा सकते हैं, और सोशल ऑब्लिगेशन में एक्सीलेंट। और क्या बताया, बस और कुछ नहीं बताया। बिस्मिल्लाह करें, पूछे कोई सवाल है तो, कोई सवाल पूछना है तो पूछे कल के लेक्चर से। नहीं, बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 2।
बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 2। अच्छा भाई, अब आज की नई बात लेके अपने पास कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। जी जानी, तीसरी बात। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर क्या हो जानी चाहिए हमेशा? कम्युनिकेट। अगर वो ऑफर राइट पर्सन को राइट टाइम पर कम्युनिकेट नहीं होती, क्या वो ऑफर वैलिड होगी? नहीं। तो वो ऑफर हमेशा वैलिड होने के लिए जरूरी क्या है कि वो राइट पर्सन को राइट टाइम पे क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मिस्टर ए ऑफर कर रहे हैं मिस्टर बी को, ठीक है, और ऑफर क्या कर रहे हैं कि भैया मेरे पास फर्नीचर है जिसकी मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। लेकिन मैं आपको ये फर्नीचर 20,000 रुपए में बेच रहा हूं। सही है। अब सबको कम्युनिकेट हो गई। यहां पे और भी कुछ लोग बैठे हुए थे, 3 लोग और बैठे हुए हैं, इनको ये ऑफर सुनाई दी, लेकिन इस बंदे को ये ऑफर सुनाई नहीं दी क्योंकि बीच में क्या हो गया? कुछ नॉइज एंड बैरियर आ गया, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मसाइल आ गए। तो सर अब मेरा आपसे सवाल यह है कि जब ये नॉइज एंड बैरियर आए यहां पर, इस वजह से इस बंदे को कम्युनिकेट, लेकिन इनको कम्युनिकेट हो गई। इसमें से ये जो बंदा है इसने एक्सेप्टेंस दे दी मिस्टर ए को। सवाल ये है क्या ये एक्सेप्टेंस दे सकता है या नहीं? हाँ या ना? लेकिन सर ये कम्युनिकेट किसको होना चाहिए था? बी को। बी को। लेकिन क्या बी को कम्युनिकेट हुआ? नहीं। तो इसका मतलब जो एक्चुअल पार्टी हो उसको कम्युनिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा जितनी भी पार्टीज हो उनको कम्युनिकेट हो भी जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। यस और नो? इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। कि ऑफर क्या हो जानी चाहिए? राइट पर्सन को राइट टाइम पर कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। मुझे ये बताएं ऑफर करेगा कौन? ऑफरर। किसे करेगा? ऑफरी को। ऑफर कौन कर रहा है? ऑफरर। किसे कर रहा है? ऑफरी को। तो हमेशा कम्युनिकेशन किसको हो जानी चाहिए? ऑफरी को। किसकी तरफ से? हाँ या ना? लिख लें। कितनी बात है? आगे बताओ। अगली बात है, इसे हम कहते हैं कंडीशन इन ऑफर। कंडीशन इन ऑफर। देखो भाई समझना, क्या ऑफर करने वाला कोई कंडीशन लगा सकता है? बिल्कुल। क्या जिसको ऑफर की गई क्या वो कोई कंडीशन लगा सकता है? वेरी गुड। अगर उसने कंडीशन लगा दी, लगा तो सकता है, लेकिन वो हमारी ऑफर को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, काउंटर कर देगा। तो इसका मतलब कि ऑफर करने वाला क्या कर सकता है? टर्म्स एंड कंडीशंस बता सकता है। ऑफर करने वाला अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता सकता है। इसे हम कहते हैं कंडीशन इन ऑफर। सर किस तरह की कंडीशन बता सकता है? फर्ज कर लो पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, के पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस बायर पे करेगा। मेथड ऑफ पेमेंट
किस मेथड के थ्रू पेमेंट होगी? डिलीवरी ऑफ गुड्स का टाइम क्या है? इसका मतलब ये तमाम कंडीशंस कौन बता रहा है? ऑफर करने वाला, ऑफरर बता रहा है। ऑफरर जो है वो कंडीशन बता सकता है, ऑफरी उन कंडीशंस को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? ऑफरी उन कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ तो वो स्ट्रेट रिजेक्ट कर देगा, या आपकी कंडीशन को क्या करेगा? चेंज करेगा। जब वो आपकी कंडीशंस को चेंज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि उसने काउंटर ऑफर कर दी। मैंने लिखा है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कौन पे करेगा? मेथड ऑफ पेमेंट, कौन से मेथड के थ्रू पेमेंट होगी? कैश पे होगी, उधार पे होगी, चेक के थ्रू होगी। ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम, कितने टाइम के अंदर आप गुड्स हमें डिलीवर कर देंगे? ये सारी बातें हमने क्या किया? ऑफर करते वक्त आपको बता दी हैं। अब आपका काम क्या है? डायरेक्टली क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो, खत्म कर दो। सही है। अब यहां देखना, 4 बातें हो गई। 5वीं बात, अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें ऑफर के लिए एसेंशियल्स हैं। कंडीशन आप रख सकते हैं, लेकिन सर ये चीज ऑफर के लिए एसेंशियल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं क्या चीज ऑफर के लिए एसेंशियल नहीं है? नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन, या इसे हम नेगेटिव कंफर्मेशन भी कहते हैं। नेगेटिव कंडीशन या नेगेटिव कंफर्मेशन। सर नेगेटिव कंफर्मेशन या कंडीशन का मतलब क्या है? किसी की ना को हाँ मान लेना, किसी के नो रिस्पॉन्स को हाँ मान लेना। किसी के कोई रिस्पॉन्स ना आने का मतलब क्या होता है? नहीं। लेकिन आप एक ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि अगर तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम हाँ मान लेंगे। कानून कहता है ये क्या है? ये एक नेगेटिव कंडीशन है। क्या है ये? नेगेटिव कंडीशन कभी भी एक वैलिड ऑफर नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने? नेगेटिव कंडीशन कभी भी एक वैलिड ऑफर नहीं हो सकती। नेगेटिव कंडीशन कभी भी एक वैलिड ऑफर नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में मैंने बताया था कि ऑफर हमेशा क्या हो जानी चाहिए? राइट पर्सन को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। अगर उस बंदे को कम्युनिकेट नहीं हुई जिसको ऑफर करनी है, और उसके अलावा सबको कम्युनिकेट हो गई, तो वो ऑफर बेकार है। डन? आसान। अब सर नेगेटिव कंडीशन या नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में जरा समझ लेते हैं। आपने किसी के घर पे रिश्ता भेजा और आप उनसे क्या कह रहे हैं? अगर आपने 6 दिनों के अंदर मुहूर्त निकलवा के हाँ नहीं बोला, 7वें दिन हम आपके घर पे मिठाई लेकर आप आ जाएंगे। किस बात की? हाँ की। क्या आपकी तरफ से हाँ हो गया? भाई जवाब नहीं देने का मतलब क्या है? क्या आप हमें समझ नहीं है? लेकिन आप जबरदस्ती हाँ मान रहे हो। तो किसी की ना को आप या किसी की खामोशी को आप हाँ नहीं मान सकते। ये है नेगेटिव कंडीशन। तो अगर कोई भी ऑफर कोई नेगेटिव कंडीशन रखेगा तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगी। समझते हैं? एक और बात मैंने आपसे कहा, ये ऑफर 5 दिन के लिए वैलिड है। अगर आपने 5 दिनों के अंदर हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, 6ठे दिन हम आपको गुड्स भिजवा देंगे।
तो इसका मतलब ये क्या कहलाती है? नेगेटिव कंडीशन। तो नेगेटिव कंडीशन एक वैलिड ऑफर नहीं होती। आई बात समझ? आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यूअर जो है उसने इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, आपसे क्या कह रहे हैं? सर 4 दिनों में जवाब दे देना, वरना मैं 5वें दिन टाई सूट पहनकर पहुंच जाऊंगा। अब आप बताएं यार, ये क्या कोई सही बात है ये? और भाई हम क्या सबको मना करते फिरेंगे? 1000 इंटरव्यू लिए, 1000 लोगों को फोन करके बोला आपका नहीं हुआ, वरना तो 1000 के 1000 आ जाएंगे। तो इसका मतलब नेगेटिव कंडीशन या कंफर्मेशन एक वैलिड ऑफर नहीं होती। लिख लें अपने पास। बेटा अब्दुल रहमान, ये सोशल ऑब्लिगेशन को कहते हैं। जो 500 पॉइंट है ये एसेंशियल वैलिड ऑफर का पॉइंट। वैलिड ऑफर के अंदर लिख लें, लेकिन ये एक वैलिड ऑफर कहलाती नहीं है। टॉपिक नहीं है ना अभी, तुम अभी लिख तो लो बस। आगे ये लिख लो कि ये ऑफर नहीं होती वैलिड। तो उससे पहले वाली कंडीशन और कम्युनिकेशन, हाँ ये ठीक सब टॉपिक। हाँ ना, सही है, 500 क्या बात है? क्या डेफिनेट एंड सर्टेन, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन, तीसरा सोशल ऑब्लिगेशन, चौथा होगा ना कम्युनिकेशन। अरे भाई लीगल और सोशल एक ही उसमें बताया है, क्योंकि लीगल ऑफर होती है, सोशल ऑब्लिगेशन एक वैलिड ऑफर नहीं होती। समझे या नहीं? डन? आसान समझ आ गई बात? अब आप अपने पास लिखे हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑफर कंसिडर नहीं की जाती, विच इज नॉट एन ऑफर। इसमें से एक क्या है? नेगेटिव कंडीशन। ऊपर एक बड़ी सी हेडिंग लिख लें, विच इज नॉट एन ऑफर में। विच इज नॉट एन ऑफर। उसमें सबसे पहली आप चीज क्या लिख लेंगे? नेगेटिव कंडीशन। पहली चीज क्या है? नेगेटिव कंडीशन। दूसरी चीज मेयर इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन। दूसरी बात क्या है? मेयर इंफॉर्मेशन, MERE। मेयर मीन्स ओनली, ओनली इंफॉर्मेशन। मेयर मीन्स ओनली। सर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफर। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी को, ये ऑफर कंसिडर नहीं किया जाता। फर्ज कर लें आपके पास मोबाइल रखा हुआ है और मैंने आपसे पूछा मोबाइल कितने का है, आप मुझसे क्या कह रहे हैं? कोई 80,000 रुपए का। मैंने जेब से 80,000 रुपए निकाले, आपको दिया, मोबाइल ले लिया। अब आप क्या बोलेंगे? सर क्या हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि आपने मुझे ऑफर नहीं किया, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑफर कंसिडर नहीं होता। आपकी शादी हो रही है, आप शेरवानी पहन के दूल्हे बन के बैठे हुए हैं, जबरदस्ती हंस रहे हैं? लोग आपको मीठा खिला रहे हैं, आपका दिल कर रहा है चमाट करा दूं, अब नहीं खिलाना मेरे को, लेकिन आप फिर भी खा रहे हैं खुश खुश होके, क्योंकि हर बंदा आके लिफाफा दे रहा है। तो आपने सारी चम्मच मीठे की खाई,
रसगुल्ले, गुलाब जामुन और केक वेक, सारी फनकारियां चल रही हैं आपके साथ। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ फोटोग्राफर बोल रहा है स्माइल स्माइल। अब आपका नाम जावेद है, लेकिन फिर भी आप स्माइल बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब हम आपके बराबर में आए, हमने बोला भाई अच्छे लग रहे हो, आप क्या बोलेंगे? शुक्रिया। मैंने बोला भाई शेरवानी कितने की ली? आपने बोला यार 40,000 रुपए की। मैंने बंदे को बोला, मैंने कहा 40,000 रुपए हाथ में रखो इसके, और शेरवानी हमने छप्पड़ कर ली। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या सर इस तरह से किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये ऑफर कंसिडर की जा सकती है? नहीं, ये आपकी तरफ से सिर्फ क्या हो रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, आपकी तरफ से ऑफर नहीं की गई। अगर आप ऑफर करते तो मैं एक्सेप्टेंस दे सकता था, लेकिन आप जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो मैं आपको एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा, मैं आपको ऑफर करूंगा। आ रही है बात समझ? लिख लो अपने पास कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफर कंसिडर नहीं की जाती। बेटा ये क्या पैसे लग रहे हैं? तेरी बीवी का कोई क्यों बोलेगा यार? हाँ भाई समझ आ गई बात? आसान। अब आप अपने पास लिखे हैं इनविटेशन टू एन ऑफर, ये भी ऑफर कंसिडर नहीं की जाती। तो ऑफर क्या क्या कंसिडर नहीं होती? एक नेगेटिव कंडीशन, दूसरा मेयर इंफॉर्मेशन, और तीसरा इनविटेशन टू एन ऑफर। तीसरा इनविटेशन टू एन ऑफर। सही? किसकी? अभी तो खाली लिखवाया है, अभी तो जिंदगी बाकी है। इनविटेशन का मतलब क्या है? हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। किस बात के लिए इनवाइट कर रहे हो? ऑफर देने के लिए। हम आपको क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और आप हमें ऑफर दो। हम क्या कर रहे हैं? आपको इनवाइट कर रहे हैं किस बात के लिए? कि आप आए और आप हमें ऑफर दें। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। क्या कहते हैं इसे हम? इनविटेशन टू एन ऑफर। यानी कि ऑफर के लिए किसी बंदे को इनवाइट करना। इनविटेशन टू एन ऑफर क्या है? ऑफर के लिए किसी बंदे को इनवाइट करना, कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आकर ऑफर दे दें। सुन रहे हो ना? लिख रहे हो? अब सर इनविटेशन टू एन ऑफर की कोई एग्जांपल बता दें। ये चीजें ऑफर कंसिडर नहीं की जाती। कौन सी? पहली नेगेटिव, दूसरी मेयर इंफॉर्मेशन, और तीसरी इनविटेशन टू एन ऑफर। इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑफर करने के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, यानी ऑफर से भी पहले की कोई चीज है। ऑफर से भी पहले की कोई चीज है। व्हाट इज दिस? दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन टू एन ऑफर क्या है? कि हम आपको क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। किस बात के लिए? ऑफर करने के लिए। अब सर इसकी कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। सबसे पहली विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। विंडो डिस्प्ले शॉपिंग क्या है? ये है आपका लकी वन मॉल। ये सारी बनी हुई है दुकानें, हर नस्ल की दुकान बनी हुई है।
ये दुकानें बनी हुई हैं, इन्होंने यहां पर पूरे में की है लाइटिंग। वो लाइटिंग से आपको क्या लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ यहां पर। यस और नो? क्या मैं ये कह सकता हूं इन्होंने मैनिकिन्स लगाए हुए हैं? मैनिकिन्स मतलब पुतलियां जो होती हैं वो इन्होंने लगाई हुई हैं, उनको बेहतरीन किस्म के कपड़े पहनाए हुए हैं, ज्वेलरी पहनाई हुई है, शूज बेहतरीन किस्म के रखे हुए हैं। इसका मतलब सर ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है इन्होंने। ये डिस्प्ले करने का मैं आपसे पूछूं, बोलो भैया इतना डिस्प्ले क्यों किया है, क्या वजह है? तो आप क्या बोलेंगे? हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग आएंगे। क्यों आएंगे? ऑफर करने। Yes or no? तो इसका मतलब कि हमने लोगों को क्या किया हुआ है, हमने लोगों को इनवाइट किया है और लोग हमारे इनविटेशन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। सर उनकी तरफ से तो ये इम्प्लाइड ऑफर हो सकती है। क्या इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकती है। बताता हूं, अभी ये बताऊंगा, पहले ये लिख लो अपने पास। इनविटेशन टू एन ऑफर में पहली चीज क्या है? विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। अब सर विंडो डिस्प्ले शॉपिंग का मतलब क्या है कि सर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्चुअली आपको इनवाइट कर रहे हैं। किस बात के लिए? कि आप आकर अंदर ऑफर करेंगे। आपको घर से बुलाना तो नहीं है, आपको कुछ बोला तो नहीं है, आपको कैसे पता लग रहा है केएनएस खुला हुआ है या बंद है? गेट खुला हुआ है, बाहर चौकीदार बैठा हुआ है, बाइक्स लगी हुई है। इसका मतलब आ जाओ भाई। रात को 3 बजे आप यहाँ से गुजरते हैं, गेट खुला हुआ होता है, लाइट जल रही होती है, गार्ड बैठा हुआ होता है। इसका मतलब आपको बता क्या रहे हैं कि भैया अभी हम इनवाइट आपको नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप कोई भी ऑफर करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा आपको। यस और नो? विंडो डिस्प्ले शॉपिंग के बाद फिर आप अपने पास लिखिएगा, समझ आ गई? लिखें शाबाश। विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। विंडो डिस्प्ले शॉपिंग में जो शॉप्स हैं वो खुद ऑफर कर रही है ना, तो हम ऑफर कैसे करें? वो इनवाइट कर रही हैं हमें, वो इनवाइट कर रही हैं। हम वहां पे देखते हैं जहां हमें नहीं अच्छा लगता हम जा ही नहीं रहे। दे आर जस्ट इनवाइटिंग अस। पूरा का पूरा लकी बन क्या है, अब वो इनवाइट कर रहा है। यस और नो? आपको जहां अच्छा लगता है वहां आप चले आते हैं। अभी बताऊंगा यार, अभी तो शुरू किए हैं, अभी बताऊंगा बहुत कुछ। भैया एक ऐसा केस हुआ था, मेरे ख्याल से गालिबन फिशर वर्सेस बेल का केस था। हुआ ऐसा था कि एक बंदा जो है वो नाइफ्स बेच रहा था, एक शॉपकीपर था। ये शॉप है, इस शॉप पर ये नाइफ्स बेच रहा है। ये बंदा यहां से गुजरा और इस बंदे ने केस कर दिया इसके ऊपर, शॉपकीपर पे, कि ये बंदा डेडली वेपन्स बेच रहा है। क्या बेच रहा है? डेडली वेपन्स। अब सवाल ये है कि इस बंदे ने केस किया इस शॉपकीपर के ऊपर। अब केस कौन जीता ये मैं आपको समझाता हूं, और किसको जीतना चाहिए। शॉपकीपर पे जब केस हुआ तो शॉपकीपर से कहा कि आप डेडली वेपन्स बेच रहे हैं। बोला सर मैं डेडली वेपन्स बेच नहीं रहा, आई एम जस्ट इनवाइटिंग पीपल। मैं क्या कर रहा हूं, लोगों को इनवाइट कर रहा हूं। लोग आते हैं और मुझे अपनी ऑफर देते हैं। जब वो ऑफर देते हैं तो मैं चेक करता हूं कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है इस चीज का। आपके लिए नाइफ्स कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपने यहाँ तो छुरी चाकू तो बच्चे लेके घूम रहे होते हैं। बोला अमरूद काटना इतनी बड़ी छुरी लेके आता है, मम्मी पापा खुद डर जाते हैं। अब आपको ये बात कब समझ आएगी
जब मैं आपसे ये कहूं कि ये गन की शॉप है, पिस्टल्स बिकती है यहां पर, इस तरह के आर्म वेपन्स बिकते हैं यहां पर, अब आप क्या करेंगे? ये बंदा क्या हर किसी को गन बेच रहा है? किसको बेचेगा? जिसके पास स्पेसिफिक नहीं, जिसके पास लाइसेंस होगा, जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप का बंदा होगा, जो एज ग्रुप का बंदा होगा, उसके पास लाइसेंस होगा, उसको हम बेचेंगे, अदरवाइज हम बेचेंगे नहीं। तो इसका मतलब हम तो इनवाइट कर रहे हैं, कोई बंदा आ भी जाए, ऑफर भी कर दे, तो हम सबको बेचेंगे नहीं, सबकी ऑफर को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम सिर्फ उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं जो कि प्रॉपर एलिजिबल होते हैं। अब इसी तरह इसको आप यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये शॉपकीपर भी क्या कह रहा था कि हम नाइफ सबको बेचते नहीं है, हम नाइफ सिर्फ उनको बेचते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं, जो कि कॉम्पिटेंट होते हैं, ये वो हमें ऑफर करते हैं, तो फिर हम उनकी कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं, फिर हम उनको बेचते हैं। तो हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं लोगों को। सही है भाई, लिख लो आपने बस। हैं? वाकई में नहीं पता लगा कौन जीता हूँ। कौन? जाहिर है, ये कैसे सवाल था? वो उसको छोड़ दे बेटा, तू उस मसले में नहीं जा, इसने केस क्यों किया, इसको घर में कोई नहीं सुन रहा था, तो इसने बोला मेरे को कुछ करना है, तो ये निकल गया यहाँ पर। ये आपने एग्जांपल दिया तो केस हुआ है ये रियल। क्योंकि इसको लगा होगा इसके बीवी बच्चे यहाँ पे घूमते हैं, बच्चे इस तरह की चीजें देखेंगे तो बच्चों के दिल दिमाग में टेररिज्म ये सब आएगा। अंग्रेजों में थोड़ी मस्ती भी होती है, ऐसा समझ। लिखो ना, लिखनी है। कब लिखा मैंने? बात तो अभी खत्म की। ये नाइफ वाला भी? हाँ, ये थोड़ा सा ठीक है। ये लिख लो बेटा, ये आप लोग जितनी स्पीड में सवाल पूछते हो ना, ये लिखो भी फिर। मैंने वॉल्यूम्स भेजे थे, वो एक बार ग्रुप में याद दिला देना, मैं आपको भेज देता हूँ। हैं? बन गया होगा। सिर्फ एक 526 का बना है। अच्छा, ऐसे ही बना हुआ है। अच्छा, मालूम करता हूँ। क्लास थी सुबह कितने बजे? फिर 1 बजे फ्री हो गए थे आज? फिर क्या किया? कितने बजे तक? कितने लोग कर रहे हैं एमएस ऑफिस? 2 लोग, बाकी हो चुका है। कितने पेपर दे रहे हो भाई? कितने? फर्स्ट में कितने पेपर दे रहे हैं? 3 कितने? 3 दे रहे। माशाल्लाह, ये जितने जितने आप लोग पेपर दे रहे हैं ना, माशाल्लाह, इतनी मेहनत आज से शुरू कर दीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं।
कितनों ने ईमानदारी से घर जाके पढ़ना शुरू किया है? सब पढ़ रहे हैं? गुड यार। आप 3 पेपर दें, 2 4 दो, 8 दो, 8 तो नहीं हो सकते, लेकिन आप जितने भी पेपर दें बहुत ईमानदारी से दीजिएगा, पढ़िएगा तरीके से, सही है? चलो, अब हमें ये पता लग गया विंडो डिस्प्ले शॉपिंग के बारे में। अब आप अपने पास लिखें इनविटेशन टू एन ऑफर में एक और अपने पास आप बात लिखिएगा, इसे हम कहते हैं ऑक्शन सेल। इनविटेशन टू एन ऑफर की एक और एग्जांपल लिख लें, ऑक्शन सेल। ऑक्शन, इनविटेशन टू एन ऑफर की एक और एग्जांपल लिखिएगा, ऑक्शन सेल। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी। ऑक्शन का मतलब नीलामी। अब सर याद रख लें, जब भी कभी नीलामी होगी ना तो आप वहां पर जाते हैं बिड लगाने। बिड मतलब बोली लगाने, ऑफर करने। बिड मतलब ऑफर या बोली लगाना। तो आप वहां पे क्यों गए? बोली लगाने के लिए गए, ऐसा ही है। तो ऑक्शन सेल में जब भी कभी आप बिड लगाते हैं, यानी जब भी कभी आप बोली लगाते हैं, तो याद रख लें एक बात, सर ये जो आप बोली लगा रहे हैं वो इटसेल्फ एक ऑफर है, और सामने वाला बंदा फॉल ऑफ हैमर के थ्रू, किसके थ्रू? फॉल ऑफ हैमर। फॉल ऑफ हैमर का मतलब क्या है? वो जो हैमर को फॉल करता है, अगर उसने 3 बार उस हैमर को फॉल कर लिया तो इट इज कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस। तो वो फिर क्या माना जाएगा? वो फिर आपका एक्सेप्टेंस माना जा रहा होगा। अब वो ऐसा, मैं आपसे कहूं कि एक फर्नीचर की ऑक्शन हो रही है, एक फर्नीचर की ऑक्शन हो रही है। सर ये ऑक्शन क्या है? ये एक्चुअली आपको इनविटेशन है, आपको इनवाइट कर रहे हैं। अब क्या फर्नीचर की ऑक्शन में हर बंदा चले जाएगा? या जिसको फर्नीचर खरीदना होगा, या जिसका काम होगा, जिसका बिजनेस फर्नीचर का होगा, वो बंदा जाएगा। अब आप फर्नीचर की ऑक्शन में आप जाएंगे और आप जाकर क्या करेंगे? बिड लगाएंगे। तो ऑफर कौन कर रहा है यहाँ पे? आप जाके कर रहे हैं, और सामने वाला जो शख्स है, जो बेचने वाला शख्स है, वो वहां पे फॉल ऑफ हैमर के थ्रू आपकी इस ऑफर को क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट कर रहा होगा। यस और नो? लेकिन अपने पास समझ आ रहा है? समझ आ गई बात? हाँ, तो हमें इनविटेशन टू एन ऑफर में कितनी बातें पता लगी अब तक? 2। कौन सी? विंडो डिस्प्ले शॉपिंग, और दूसरी ऑक्शन सेल। तीसरी चीज कौन सी है? तीसरी चीज है, इसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तीसरी चीज कौन सी है? एडवर्टाइजमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक्चुअली एक किस्म की ऑफर है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक किस्म की ऑफर है। सर एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक किस्म की, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली एक किस्म का इनविटेशन है, और आप उस इनविटेशन के ऊपर जाकर क्या करते हैं? अपनी एक ऑफर लगाते हैं।
जैसे कि फर्ज करें आपने माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइजमेंट देख ली और आपने ये देखा माउंटेन ड्यू पीने के बाद एक बंदा पहाड़ पे यूं चढ़ गया स्पीड में। आपने देखा माउंटेन ड्यू पीने के बाद एक बंदा 8 कलाबाजियां एक साथ खा रहा है। आपने बोला यार सही है, तो ये क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, मतलब तेरे को कलाबाजी खानी है? आपने बोला मेरे को तो खानी है, मेरे को घूमने का शौक है। आपने भी ली, तो इसका मतलब आप वहां पे जाके क्या करेंगे? दुकानदार के पास, आप दुकानदार के पास जाकर ऑफर कर रहे हैं और दुकानदार आपको क्या कर रहा है? अपनी एक्सेप्टेंस यहाँ रिजेक्शन दे देगा। यस और नो? इसी तरह सर अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आपने देखा मैगी की एडवर्टाइजमेंट, आपने मैगी की एडवर्टाइजमेंट देखी, या आपने एडवर्टाइजमेंट जरूरी नहीं टीवी के थ्रू देखे, आप कोई प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, बैनर्स हो गए, कुछ भी, कोई भी आपने एडवर्टाइजमेंट का मेथड देखा है, वो एक्चुअली क्या है? दैट इज जस्ट एन इनविटेशन। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं और इंतजार किसका कर रहे हैं? आपकी ऑफर का। हाँ या ना? आपने सर कनौर की मैगी की एडवर्टाइजमेंट देख ली, ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी सर ये क्या है? ये इनविटेशन है। लेकिन एक दिन कनौर वाले आपके घर पे आ गए, बोले 2 मैगी के ऊपर 1 मैगी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये ऑफर कर रहे हैं। तो जब टीवी में चल रहा था तो वो क्या था? इनविटेशन, वो आपको इनवाइट कर रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये आपको ऑफर कर रहे हैं। देखें ऑक्शन जो है वो सिर्फ इनविटेशन है। ऑक्शन के अंदर ऑफर होती है बिड के जरिए। ऑक्शन इटसेल्फ इनविटेशन टू एन ऑफर है। ऑक्शन इटसेल्फ इनविटेशन टू एन ऑफर है। लेकिन ऑफर इनविटेशन टू एन ऑफर के अंदर जब ऑक्शन हो रही होगी तो लोग बिड लगा के ऑफर कर रहे होंगे। Yes or no? अब आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बने हुए होते हैं, वो रेस्टोरेंट्स क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। बड़े शॉपिंग प्लाजास बने हुए हैं, वो क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। यस और नो? वो सबके सब आपको क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। जिसको अच्छा लग रहा है वो क्या करेगा? वो उस इनविटेशन में जाएगा। बात समझ आ रही है? तो कौन सी चीजें हैं जो कि ऑफर नहीं कहलाती? पहला नेगेटिव कंडीशन, दूसरा मेयर इंफॉर्मेशन, और तीसरा इनविटेशन टू एन ऑफर। आसान हो गई बात, पक्की बात है। अब आप अपने पास लिखेंगे, एक हेडिंग लिखें, एक टॉपिक लिखें, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। कि आप लोगों को कितना पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल सुस्त कर दिया है। ऐसा लग रहा है आप लोगों की जान निकल रही है, अब आप मरने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। क्या किया है ऐसा? किसने पढ़ाया ऐसा? मरने वाली हालत कर दी। नहीं लग रहा मर जाएंगे यार, है ना? आप सोचे ये आपकी शक्ल देख के मेरे को कैसा हो रहा होगा यार? बहुत बुरा लग रहा है। बोले मर जाएंगे तो बेचारे, कहीं इल्जाम मर्डर का मुझ पे तो नहीं आएगा? आगे में यार बहुत जुल्म हो रहा है आप पे। मैं मुंह धो गया। एक्टिव होके बैठो ना यार, यूं बैठे नहीं हूं।
अबे जैसे मैयतें बैठी हुई है भाई, एक्टिव होके बैठे यार, यूं बैठे सीट पे यूं, जैसे अभी यूं स्लिप मार के पानी के अंदर चले आएगा, वो कुछ स्लाइडिंग चल रही है, पाँव में पाँव रख के बैठे हुए हैं। क्योंकि तुम बॉस हो, मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन देने आया हूं। यार थोड़ा तो सही से तो बैठो, यूं बैठेंगे यार, आप ऐसे बैठ रही हो, पूछ भी रहा हूं, समझ आया? हाँ हो गया। मैयतों को नहीं हिला रहे होते, उठ जाओ ना, उठ जाओ ना, हमारी तो सुन लो। बोला अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। कैसे पढ़ोगे? देख जमाइया ले रहे, बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को अंडे वाला बर्गर। आओ भाई सुने हम। तो टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, स्लो गुजर रहा है, जल्दी जल्दी नहीं गुजर रहा, बहुत तेज गुजर रहा है। 4:15 हो गए। चलो अपने वाले को आप देख क्यों रहे थे? आपको देखना ही नहीं था कहीं को, नजर कुछ जाएगा। हटवा देता हूँ, इस पे काला कपड़ा लगवा देता हूँ, ये तो खराब है। आओ भाई अपने पास लिखे हैं, एक टॉपिक का नाम है टर्मिनेशन या रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। टर्मिनेशन या रिवोकेशन या डिस्चार्ज ऑफ एन ऑफर। सर ऑफर जो है वो टर्मिनेट कैसे होगी? टर्मिनेशन का क्या मतलब है? खत्म हो जाना। ऑफर हमें ये पता है कि ऑफर होती कैसी है, ऑफर की किस्में कौन सी होती हैं, ऑफर के लिए जरूरी क्या क्या है और कौन सी चीजें ऑफर नहीं होती, है ना? ये तो पता है ना हमें कौन सी चीजें ऑफर नहीं होती, और ये भी हमें पता है ऑफर के लिए जरूरी क्या क्या है, और ये भी हमें पता है कि ऑफर खुद क्या है ना? और ये भी हमें पता है कि सर ऑफर कब कब खत्म होती है, आप बताएं। हाँ जाग रहे जाग। चलो अब अपने पास लिखे हैं सबसे पहली चीज रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। टर्मिनेशन में पहली हेडिंग लिखे हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। सर रिवोकेशन का मतलब क्या है? रिवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉवल। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? विड्रॉवल। यानी जो आपने ऑफर दी है, क्या सर वो ऑफर वापस ली जा सकती है या नहीं? दी हुई ऑफर आप कभी भी क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। आप अपनी दी हुई ऑफर कभी भी ऑफर क्या कर सकते हैं? आप अपनी वापस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफर कभी भी क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे। एक्सेप्टेंस से पहले आप कभी भी अपनी ऑफर क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। यस और नो? यस। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर में सर मैंने मिस्टर ए ऑफर किया मिस्टर बी को। क्या ऑफर किया है?
मेरे पास कार है, मैं कार बेचना चाहता हूं ₹25 लाख में। क्या सर मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस से पहले मिस्टर ए अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है? रिवोक मतलब विड्रॉ कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वापस ले सकता है, यस और नो? लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ट्विस्ट कर रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए कि मिस्टर ए ने कहा कि तुम्हारे पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए 5 डेज हैं। कितने हैं? 5 डेज। मिस्टर बी ने सोचा मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा 5वें दिन। क्या सोचा? मैं इसको 5वें दिन एक्सेप्ट करूंगा। सर 4th डे पर मिस्टर ए ने अपनी दी हुई ऑफर वापस ले ली। क्या ये रिवोकेशन होगा या नहीं होगा? क्या टाइम देने के बाद भी आप उससे पहले अपनी ऑफर वापस ले सकते हैं? आप अपनी ऑफर कभी भी वापस ले सकते हैं। क्या बोल रहा हूं? आप अपनी ऑफर कभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? एक्सेप्टेंस से पहले आप अपनी ऑफर कभी भी क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे। लिख लें अपने पास। तो टाइम दिया हुआ हो या ना दिया हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम रिवोक कर सकते हैं? क्या हम वापस ले सकते हैं? हाँ। कब? और अगर एक्सेप्टेंस हो गई, क्या अब मैं अपनी ऑफर वापस ले सकता हूं? नो, क्योंकि अब क्या बन गया? प्रॉमिस। अब क्या बन गया? पार्टीज के बीच में प्रॉमिस बन गया। बात समझ आ गई? लिखो लिखो। आसान समझ आई बात? रिवोकेशन के बाद फिर आप अपने पास लिखिएगा रिजेक्शन। टर्मिनेशन के अंदर दूसरी बात क्या लिखेंगे? रिजेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? सर हमने आपको ऑफर की, ऑफर ने मना कर दिया। मैंने आपको ऑफर की कि यार कार बेच रहा हूं 25 लाख रुपए की, कार खरीदना चाहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब रिवोकेशन में और रिजेक्शन में फर्क है। रिवोकेशन कौन करता है? ऑफर। और रिजेक्शन कौन करता है? ऑफरी। लिखो। रिजेक्शन सिर्फ स्पेसिफिक ऑफर के लिए हो सकता है ना? जैसे मिस्टर ए मिस्टर स्पेसिफिक है, अगर मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया होगा भी रिजेक्ट कर देगा तो ऑफर तो फिर भी देखें भाई, उनका सवाल ये है कि अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर जर्नल ऑफर है तो क्या मिस्टर बी रिजेक्ट कर सकता है? भाई एक्सेप्ट ही ना करे आकर। सिर्फ आपको थोड़ी बोला है, सबको ऑफर की है, तो आप जवाब कोई ना दें। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करनी तो आप जवाब ही ना दें। भाई स्पेसिफिक ऑफर, जो ऑफर मैं आपको कर रहा हूं वो रिजेक्ट कौन कर सकता है? आप। और जो ऑफर मैंने सबको दी है, अगर आपको नहीं रिजेक्ट नहीं करनी है तो आप बताने आओ ही नहीं। अब मैं 24 करोड़ आवाम को ऑफर कर रहा हूं, 23,99,999 लोग मुझे फोन कर रहे हैं, बोला हमारे को ऑफर नहीं अच्छी लगी। अजीब सा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना अजीब सा। आई बात समझ? डन। रिवोकेशन पता लग गया। रिवोकेशन किसकी तरफ से है और रिजेक्शन किसकी तरफ से है? ऑफरी की तरफ से।
हाँ है ना। अब आप अपने पास लिखे हैं लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स LAPSE लैप्स, हेडिंग है ना तीसरी, लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स का मतलब गुजर जाना। व्हाट डज लैप्स मीन्स? गुजर जाना। लैप्स का मतलब क्या है? किसका गुजर जाना? वक्त का। अब यार दो किस्म की बातें हैं। When टाइम पीरियड इज गिवन, या तो टाइम पीरियड क्या होगा? दिया होगा ऑफर के अंदर, या ऑफर के अंदर टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, या तो टाइम पीरियड ऑफर में दिया होगा या ऑफर में टाइम पीरियड नहीं दिया होगा। अगर ऑफर के अंदर टाइम पीरियड गिवन है, क्या कहा मैंने? अगर ऑफर के अंदर टाइम पीरियड गिवन है और सर वो टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मैंने आपसे कहा इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास 6 दिन है और वो 6 दिन गुजर जाए तो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लिखो अपने पास। टाइम पीरियड गिवन ना हो तो अभी बताऊंगा। एंटीबायोटिक के जमाने के लोग हो तुम लोग, फौरन इलाज चाहिए। डन। और अगर कोई टाइम पीरियड गिवन ना हो तो क्या होगा? अगर कोई टाइम पीरियड गिवन ना हो तो क्या होगा? एक मुनासिब वक्त के बाद ऑफर खुद खत्म हो जाएगी। किसके बाद? आफ्टर रीजनेबल टाइम ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है? रीजनेबल का मतलब होता है सफिशिएंट। रीजनेबल का मतलब होता है मुनासिब। एक मुनासिब वक्त के बाद ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। अब सर मुनासिब वक्त तो डिपेंड करता है हर चीज पे। मुनासिब वक्त डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में। मुनासिब वक्त डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन में। मुनासिब वक्त डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। सर किस टाइम के बाद खत्म हो जाएगी? डिपेंड करता है इनके ऊपर। हर प्रोडक्ट का एक मुनासिब वक्त अलग होता है, हर सिचुएशन का मुनासिब वक्त अलग होता है, हर इंसान का एक मुनासिब वक्त अलग है। यस और नो? डन? समझते हैं जरा। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट।
यार मैं आपको वेजिटेबल्स बेच रहा हूं, मैंने आपसे कहा यार मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, क्या आप खरीदना चाहते हैं? आपने कहा मैं आपको बता देता हूं। सुनो ना भाई, आपने क्या कहा? मैं आपको बता देता हूं। एक हफ्ते के बाद आप मुझे फोन कर रहे हैं, बोला यार वो वेजिटेबल्स भिजवा दो। वेजिटेबल्स रहेंगे या खराब हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इसका मतलब वेजिटेबल्स का एक लाइफ है, उसकी एक एक्सपायरी है, वो 1 दिन 2-1.5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। तो इसका मतलब यहां पर अगर प्रोडक्ट आपका पेरिशेबल आइटम है, वेजिटेबल्स हैं, तो इसका मतलब सर इसका लाइफ स्पैन क्या होगा? कम होगा। तो यहां का रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है? कम। यहां का सफिशिएंट टाइम क्या है? कम। यहां का मुनासिब वक्त क्या है? कम। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं यार मेरे पास इमार में 20वां फ्लोर है, क्या वो 20वां फ्लोर आप खरीदेंगे? अब आप सोचें, अब आपने मुझसे कहा मैं आपको बताता हूं, अब बताने के लिए आपके पास कितने दिन होंगे? क्या 1 दिन, 5 दिन तक? भाई बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना यार, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 20, 25, 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो सर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए आपका रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा उस पेरिशेबल आइटम से ज्यादा? तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट का रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है? एक प्रोडक्ट का रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है? कम। और दूसरे प्रोडक्ट का रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है? ज्यादा। तो इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने पास पहली वाली एग्जांपल, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट की एग्जांपल लिख लें। सिचुएशन टू सिचुएशन का मतलब क्या है? हर सिचुएशन के अंदर टाइम पीरियड अलग होगा या नहीं होगा? इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके पास टाइम पीरियड क्या है? कम। और अगर इमरजेंसी नहीं है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज्यादा। यस और नो? आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर मुझे कंसिडरेशन के बारे में बता दो, मैं आपसे कह रहा हूं बता दूंगा। कब तक? आपके एग्जाम से पहले। टाइम पीरियड कितना है? 4 महीने, 5 महीने। लेकिन कल आपका एग्जाम है और आप मुझसे कहते हैं सर कंसिडरेशन के बारे में बता दो। अब मेरे पास टाइम पीरियड क्या है? कम हो गया, कुछ घंटे हो गए। इसका मतलब सवाल पूछने वाले आप, सवाल का जवाब देने वाला मैं, और टॉपिक भी सेम। लेकिन फिर भी एक सिचुएशन में टाइम पीरियड कम है और एक में टाइम पीरियड ज्यादा है। तो ये समझ कैसे आएगी कि रीजनेबल टाइम पीरियड कितना है? ये आपका कॉमन सेंस है। आ गई बात समझ? लेकिन हमने बस पर्सन टू पर्सन भी टाइम पीरियड वेरी करता है। जैसे कि फर्ज कर लेते हैं हमारी क्लास का टाइम है 3 बजे, तो हम कितने बजे मिलेंगे? 3 बजे। लेकिन अगर आपका दोस्त आपको बोले, बोले 3 बजे मिलना है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? 4 भी हो सकते हैं, 4:30 भी हो सकते हैं। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन, स्टेटस टू स्टेटस भी टाइम पीरियड क्या कर रहा होता है? वेरी कर रहा होता है। यस और नो?
बात समझ आई या नहीं? कुछ आसान हुआ या नहीं? और पढ़ना है ना? पढ़ना है ना? यूं यूं बैठे, यूं टोन अपने पास आप लिखे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। लैप्स ऑफ टाइम के बाद आप अपने पास लिखें डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर जिस सब्जेक्ट मैटर का मतलब जिस चीज के बीच में हम डील कर रहे हैं, फर्ज करो मैं आपको मार्कर्स बेच रहा हूं, इसका मतलब मार्कर्स क्या है? आपके और मेरे बीच में सब्जेक्ट मैटर है। बिजनेस लॉ क्या है? आपके और मेरे बीच में सब्जेक्ट मैटर है। तो सर जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यार मैं आपसे कह रहा हूं कि फर्ज करो ए ने कहा मैं कार बेचूंगा आपको, और ये जो कार है तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई। अगर इस कार को कुछ भी हो गया, इस सब्जेक्ट मैटर को कुछ भी हो गया, तो ये ऑफर रहेगी एक ही या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा तो ऑफर भी नहीं रहेगी। ऑफर भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। सर ये नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सर अगर हमने ऑफर करते वक्त जो कंडीशन बताई, अगर वो कंडीशन को आप पूरा नहीं करेंगे तो वो ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई या मैंने आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बताई, अगर आप वो प्रिस्क्रिप्शन को, उन टर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, ऑफर रही खत्म हो गई? खत्म हो गई। बात समझ आ रही है नहीं? जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं, आप डॉक्टर के पास आए, आपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सर में हो रही है बहुत तकलीफ। डॉक्टर ने आपसे कहा बेटा एक काम कर लो, 3 टाइम दवा पियो 5 दिन तक। आपने क्या किया? एक ही साथ सारी टेबलेट पी ली। आपने 3 मल्टीप्लाई में 5 कर दिया। आपने बोला हम आई कैप से सीए कर रहे हैं, धमाल कर दो आज। आपने एक साथ 15 टेबलेट्स ली, पी ली। क्या आपने डॉक्टर की ऑफर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को माना या नहीं माना? नहीं माना। क्या आप डॉक्टर पे केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑफर क्या हो गई? खत्म हो गई। जैसा हमने प्रिस्क्राइब्ड किया, जैसी हमने कंडीशन बताई, वो कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बात समझे या नहीं?
अब सर ऑफर और कब खत्म होती है? ऑफर की अगर डेथ हो गई, ऑफर क्या हो जाएगी? जरा समझते हैं बात, प्लीज मेक श्योर करें आप यहां पे देख रहे हैं, अपने पेन्स डाउन कर दें, यहां देख लें सिर्फ। मिस्टर ए ऑफर कर रहे हैं, ये इस वजह से आपको अभी बता रहा हूं कुछ बातें कि आपके आगे आने वाले जो इश्यूज हैं वो आज हल हो जाएंगे। ए ने ऑफर की बी को, ऑफर क्या की? मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं आपको, फर्ज कर लेते हैं 25 लाख रुपए की बेचना चाहता हूं। ए ने ऑफर की और ए पागल होकर मर गया। ऑफर रही, खत्म हो गई, खत्म हो गई। जिस बंदे ने ऑफर की वही चला गया, ऑफर रही, खत्म हो गई। एक्सीलेंट। केस 1 समझ आता है? केस 2, अब गौर से सुनिए बात। ए ने ऑफर की बी को कार बेचने की, कितने की? 25 लाख रुपए की। बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ए पागल हो गए, अब सवाल, पहले में ए ने ऑफर की, ए मर गया, ऑफर रही, खत्म। एग्री करते हैं ना? ए ने ऑफर की बी को और बी जो है वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ए भैया चल बसे, ऑफर रही, खत्म हो गई, रहेगी। एक्सेप्ट होने के बाद ऑफर खत्म, हाँ या ना? तो सर अब ये तो मर गया, मिस्टर ए तो मर गए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन फुलफिल करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड किसे कहते हैं? मरे हुए बंदे को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन एंड दैट इज मिस्टर ए। मिस्टर ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। अब सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कार भिजवानी है बी को, भिजवा सकते हैं या नहीं? अमरूद भिजवाने हैं बी को, भिजवा सकते हैं या नहीं? सेब भिजवाने हैं, सेब भिजवा सकते हैं नहीं? भिजवा सकते, सेब नहीं भिजवा सकते। अगर कमिटमेंट हुआ है सेब भिजवाने का तो भिजवा देंगे या नहीं? लैपटॉप भिजवाने का कमिटमेंट हुआ है, भिजवा दें। सर्जरी करने का कमिटमेंट हुआ है बी की, क्या घर वाले कर सकते हैं? बोला कोई मसला नहीं, ये चले गए, हम भी कर लेंगे कुछ ना कुछ। ये हमारा बच्चा माइक्रोवेव ओवन भी खोल लेता है, खोल लेगा आपका पेट, कोई इतनी टेंशन भाई। ये कोई किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे क्या? तो सर्जरी नहीं कर सकते लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सिर्फ गाना गाना है, गाना। आतिफ असलम को बुक कराया था, आतिफ भैया चल बचे। इनकी मोहतरमा बोले मैं गा लूंगी। अब भाई मोहतरमा से थोड़ी गलवाना है, आया ना? सर कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है स्पेशलाइज्ड, हमारे मरने के बाद क्या हमारे घर वाले पढ़ाएंगे?
नहीं। इसका मतलब कि हर काम लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कुछ काम है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास जर्नल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्पेशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल नेचर का मतलब क्या है? जिसमें कोई स्किल्स इन्वॉल्व होंगी, जिसमें कोई स्किल्स इन्वॉल्व होंगी तो सर वो काम लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म। लेकिन जो जर्नल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। अभी लिखने की इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। तो बोलता हूँ लिखो तो देख रहे होते हैं, तो बोला उन्हें कुछ भी नहीं करो तो वो लिख रहे हैं। जवान तुम लोग ना, यहाँ देखो। तो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? दो। कौन से? वो ये चेक करेंगे कि जर्नल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट किया था मरूम ने, डिसीज पर्सन ने, या स्पेशल नेचर का। अगर जर्नल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो परफॉर्म कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व है तो वो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? अब क्या होगा? अब समझना, मरा कौन? लेकिन इसके मरने की वजह से बी को नुकसान हो गया। बी ने कॉन्सर्ट की टिकटें भेज दी, वेन्यू बुक करवा लिया, खाने का करवा लिया, सब कुछ हो गया। आपके मरने से नुकसान किसी और को हो रहा है, और वो स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। तो भैया इसको तो नुकसान हुआ ना, इसका नुकसान कौन पे करेगा? इसकी कंपनसेशन ली जाएगी। क्या किया जाएगा? इसकी कंपनसेशन ली जाएगी। कंपनसेशन किससे ली जाएगी? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उससे इसकी कंपनसेशन ली जाएगी। कंपनसेशन कहां से ली जाएगी? कंपनसेशन फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज पर्सन। अब सर कितनी कंपनसेशन ले सकते हैं? मैक्सिमम जितने की प्रॉपर्टी छोड़ के गया है उतने का लॉस ले सकते हैं बस। चलो, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा का है तो उससे ज्यादा का लॉस आप कितना क्लेम कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकते हैं जितने की प्रॉपर्टी है। हाँ या ना? उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सर फर्ज करो बी ने कंपनसेशन क्लेम किया 60 लाख का और ए की प्रॉपर्टी है 80 लाख की। कंपनसेशन कितना क्लेम किया और प्रॉपर्टी कितने की है? 80 लाख रुपए की। बचे कितने? तो 20 लाख का क्या करें? फट्टे करके बांट लो। इनहेरिटेंस में, विरासत में बांट दो जो बनते हैं असल हकदार। आ रही है बात समझ? जी आपको नुकसान जितने का हुआ है, इसको जितने का नुकसान हुआ इसके मरने की वजह से। आ रही है बात समझ? क्योंकि इवेंट नहीं हुआ। अब उस इवेंट में अगर किसी और को बुला लिया है तो इसका मतलब आपका नुकसान बिल कुछ कम हो गया, तो जो कम हो जाएगा वो रिकवर कर लेंगे। आगे बात समझ? वो तो 10 लाख का जो रेंट होगा वो भी इससे ही हाँ ना, जितनी कंपनसेट हो जाएगा। वो कहते हैं ना भाई 20% काट के आऊं, तो जितना नुकसान, जितना मिनिमाइज कर सकेंगे नुकसान को वो आप करेंगे, बाकी आप क्लेम कर सकते हैं। आ रही बात समझ? तो आसान कर देता हूं फिर से। डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर। अगर ऑफर करने वाला मर गया
एक्सेप्टेंस से पहले, तो ऑफर क्या हो जाएगी? अगर ऑफर करने वाला एक्सेप्टेंस के बाद मरा तो ऑफर खत्म, फिर परफॉर्म कौन करेगा? और लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या देखेंगे कि जर्नल नेचर का है या, अगर जर्नल नेचर का है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर स्पेशल नेचर का है तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? वो कंपनसेशन पे कर देंगे। कितनी मैक्सिमम पे कर सकते हैं? जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा की कंपनसेशन। आगे बात समझिए। अगर ऐसा हो जाए ए ने ऑफर की, बी मर गया, ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? डिपेंड करता है वो जर्नल या स्पेसिफिक। सवाल सिंपल है। ऑफर रहेगी तो वो फिर स्पेशल एक्सेप्ट नहीं हुई अभी। मैंने ये कहा ए ने ऑफर की और बी मर गया, ऑफर रही खत्म हो गई, खत्म हो गई। ए ने ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट कर ली और बी मर गया। अब ऑफर रही और वो परफॉर्म कौन करेगा? किसके लीगली रिप्रेजेंटेटिव? ऑफरी के, यानी बी के। समझ आई बात? फिर वही दो बातें, जर्नल है या जी, नहीं समझे? नहीं समझे बात? अगर ये सवाल है, बी जो है, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी तो क्या करेंगे जब बी तो मर गया? भले कुछ भी करें, हमें क्या, खरीद के बेच दो। जब तुम्हारा कंसर्ट हम करवा रहे हैं मरहूम की सोयम पे तो कुछ नहीं, हाँ तब दिमाग में नहीं आया वो गाड़ी क्या करेंगे ये पूछ रहे हैं। स्पेशल हो या स्पेशल डिपेंडेंट, स्पेशल हो जनरल कैसा होगा? नेचुरल बी हो कुछ भाई जो भी आपको पे करना है या जो भी आपको सर्विसेज देनी है, कुछ भी हो सकता है ना भैया। हो सकता है कि हमने कहा हो कि तुम्हें खाना खाने आना है, इसने बोला मैं आ जाऊंगा। अब ये तो नहीं आ सकता ना, ये तो चला गया। तो अब भी गाड़ी खरीदे या बेचे मरने के बाद, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हाँ वो आपस में मिल बांट के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें तो एक अलग बात है भाई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बोले यार एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, वो चेक खत्म कर दो। यहाँ भी जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, इसमें एक्सेप्टेंस के बाद अगर गाड़ी चोरी हुई तो भी यही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। हाँ अगर सर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में अगर एक्सेप्टेंस के बाद गाड़ी खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और जो नुकसान हुआ होगा वो नुकसान के डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अब डैमेजेस कैसे होते हैं ये हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो पता लग जाएगा। आप लोग कॉपी करो, आप पूछो। सर मैं गई थी अगर मतलब पूछो। अगर बी मर गया, मतलब जैसे ए ने बी को ऑफर और बी की डेथ, हाँ ऑफर रही है, खत्म 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 हो गई ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो नहीं दी बी ने। सर तो स्पेसिफिकली बी को थी वो तब जाकर ऑफर खत्म हो गया। हाँ तो मैं तो स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, सही अगर बी की सर्जरी और बी मर गया है? बी की सर्जरी और बी मर गया हाँ तो सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन हो गया। हाँ सब्जेक्ट मैटर ही चला गया। बोलो भैया तुझे जिससे शादी नहीं, क्यों बेचारे किसी गरीब को मरवा देवे। लिखो, अब लिखो, समझ आई ना बात? अब लिख ले। कोई तो होगा ना, कोई मोबाइल से किया है क्या कॉन्ट्रैक्ट? बोला ये पोल्ट्री है, यहाँ बोला नशेरी है बंदा, वो मतलब कोई तो होगा ना। वो बंदा मर गया और उसका बेटा है और उसके बाद गाड़ी आ गई, वो बोले नहीं मैं नहीं बेच सकता। नहीं बेचना? ट्रैक हो चुका है। अरे बेटा देनी पड़ेगी। कंपनी लॉ में जो आप पढ़ रहे हैं वो बुक का पहला चैप्टर है, और जो बिजनेस लॉ में आप पढ़ रहे हैं वो बुक का दूसरा चैप्टर है। समझे या नहीं?
जी भाई, समझ आ गया? पक्की बात है? कोई सवाल पूछना है? देख लें जल्दी से, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जी भाई, टर्मिनेशन ऑफ ऑफर में काउंटर ऑफर आ सकती है, जब एजेंट लोग एक एक्सेप्ट वेरी गुड सर। क्या टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर में काउंटर ऑफर आ सकती है? काउंटर ऑफर एक्चुअली है ही रिजेक्शन का पार्ट, तो काउंटर ऑफर भी एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर में आती है। काउंटर ऑफर भी एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर में आती है। हाँ है ना? क्योंकि सामने वाले बंदे ने हमारी ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया अपनी ऑफर लगाकर। बात समझ आ रही है नहीं? बेटा अभी मैंने ऊपर ही आपको यही बात बताई, आपने मुझसे खुद कहा कि मैं रीडिंग करके अपने वर्ड्स में लिख लूं। अब आप कह रहे हैं मैं हर हेडिंग का रट्टा मार लूं। बेटा मैंने आपसे कहा था कि जितने टॉपिक्स जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं और एग्जामिनर वो पूछता ही पूछता है, उसको तो आप रट लें। टॉपिक कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें से आप हमें बता दें कौन से टॉपिक्स हैं जो इससे आपको। हम जब पास पेपर देखेंगे ना तो आपको सब पता लग जाएगा कि एग्जामिनर का अप्रोच क्या है। चलें जी, ठीक है, डन, समझ आ गया सब? और पढ़ना है ना? ऑक्शन सेल का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी शख्स नीलामी कर रहा होता है तो वो आपको इनवाइट कर रहा होता है कि अगर आपके मतलब की चीज है तो आप आएं और हमें आकर ऑफर दें। ऑक्शन मतलब नीलामी करना। पता है नीलामी क्या होती है? मैंने देखा कभी वो फॉल ऑफ हैमर वगैरह करते हुए? कैसे नीलामी हैं? क्या कर रहे हो आप? आपको पता होगा, आपने देखी होगी मूवी। देखी है कोई? मूवीज देखते हो? ड्रामे में क्या होती है नीलामियां? स्टार प्लस के ड्रामे तो नहीं है? मैं आपको ना या आप एक काम करें, लेकिन ऑक्शन सेल तो आपको जरा सा एक आइडिया होगा कि ऑक्शन होती कैसी है, किस तरह से ऑक्शन होती है। उन्हीं लोग बोली लगा रहे होते हैं 5 लाख एक, फिर दूसरा लगाता है 6 लाख रुपए, तो बोलता है जैसे IPL में PSL में प्लेयर्स की बोली लगती है ना, वो कहलाती है ऑक्शन। सही है जो है कंपनसेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल और क्या? वो जो नुकसान होगा वो किस वजह से हो सकता है? जनरल नेचर की वजह से हो सकता है। जनरल नेचर में तो हम वो काम करेंगे ना, करेंगे। स्पेशल नेचर में हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम उसके बदले में अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो उसकी कंपनसेशन पे करेंगे। जनरल नेचर लाजमी हो, ऑब्वियस है। हाँ, लेकिन लाजमी मतलब अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैंसिल कर दें तो एक अलग बात है। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से हमारी मुलाकात मंडे वाले दिन होगी, ठीक है? टिल देन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।